जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं। एज वाला चैप्टर काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं, आज बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ गया है और काफ़ी अच्छा लगा पढ़ाते हुए आप लोगों को, और कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 43 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से देखेंगे। क्या है 44 नंबर, देखिएगा। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी बेटा अगर 1 का है तो माताजी 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। अगर ये बेटा है और ये स्त्री यानी माता, क्वेश्चन ने कहा एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर ये 100 साल की हैं तो ये 3x साल की हैं। फिर क्वेश्चन ने कहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर समझिएगा, ये जो पिता है माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी माता 3x की है तो पिता 3x + 5 का होगा। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। 5 वर्ष पूर्व क्या निकलेगा, ये 5 वर्ष पूर्व होगा 3x + 5 - 5। ये 5 वर्ष पूर्व हो गया कौन, पिता। और पुत्र कितना होगा, x - 5। उसके बाद फिर क्या कहा गया है 1/6। 1/6 यानी इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, 3x बराबर आ जाएगा, पुत्र जो है 6 गुना है। ये हल कर दो, 3x बराबर 6x - का 6 × 5 = 30। अब यहाँ पर देखिएगा 30 इधर ले आओ, 6x में 3x गए तो 3x 3 दाहम 30। x बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष आ गया। और हमसे पुत्र की उम्र पूछी गई है तो अगर यहाँ रख देंगे तो 10 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, देखिए ये गुलजार हैं, इनकी आयु से अगर हम 6 घटा दिया, शेष फल को 18 से भाग दे दें, 18 से भाग दे दिया तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। आगे क्या कहा गया है, महेश की आयु 5 वर्ष है। समझिएगा महेश की आयु कितनी है, 5 वर्ष। महेश की आयु 5 वर्ष है। फिर तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से कितना छोटा है, 2 वर्ष। तो इसका मतलब अनूप जो होगा वो 3 वर्ष का होगा। अब अनूप 3 वर्ष का है तो यहाँ 3 वर्ष रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए। चलिए यहाँ रख रहे हैं 3 वर्ष। अब देखिए ये गुलजार 18 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो गुलजार हमारे आ जाएंगे 54 × 6 = 60। गुलजार जी 60 वर्ष के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। दोस्तों इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए एक क्वेश्चन और मिला रिपीटेड 46 नंबर, जो कि सेम 20 नंबर के जैसा ही है। इसको आप लोग कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िएगा। एक व्यक्ति की आयु, क्वेश्चन नंबर 47,
एक व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हम लोगों ने। 47 नंबर देखिए, ये माता हो गई, ये पुत्र हो गई। 2/5, पुत्र अगर 2 साल का है तो माता जी 5 साल की हैं। 8 वर्ष बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। माता यानी 2 साल की है तो पुत्र 1 साल का होगा। उसके बाद उसकी माता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए भाइयों, इसमें अंतर तो बराबर नहीं, तो नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, तो 3 दूनी 6 और 3 1 3। अब देखिएगा इसका काम खत्म। इसमें 1 का अंतर है, यानी 2 और 3 और 5 और 6 में 1 का अंतर है। 1 से गुणा करवाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 बराबर किसके? 8 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? माता की उम्र। तो 8 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 8 40 वर्ष, ये प्रेजेंट टाइम की एज आ जाएगी माता जी की। ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह की जो आयु है अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। फिर आगे क्या कहा है? 10 वर्ष बाद। चलो इसे लिखते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु, ये पिताजी हैं और ये स्नेह है। 6ठा भाग मतलब ये स्नेह 1 साल के हैं तो पिता उनके 6 साल के हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी। देखिए ये जो पिताजी हैं ये विमल से 2 गुने हैं। कब? 10 वर्ष बाद ये 2 गुने। आगे का कहा गया है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। ये जो 8वां जन्मदिन है ये 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, यानी 2 वर्ष पहले विमल 8 साल का था, इस समय वो 10 साल का है। यही तो क्वेश्चन की थीम समझ में आ रही है कि विमल का जो 8वां जन्मदिन है था वो 2 वर्ष पहले था, 8वां जन्मदिन, तो इस समय वो विमल जो है 10 साल का है। और 10 साल बाद एज ये है, टोटल 10 साल पहले 10 साल बाद, 10 साल बाद एज ये है और 10 साल वर्तमान। कितने का अंतर? 20 का। तो 1 बराबर जब 20 का आ जाएगा तो 20 दूना 40 और 20 इक्के 20। अब यहाँ पर समझिए, ये जो 40 वर्ष पिता की उम्र निकली है ये 10 साल बाद निकली है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, यानी 10 साल पहले का मतलब वर्तमान में कितनी होगी? 30 साल। और ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे कितने होंगे, और ये प्रेजेंट टाइम में कितने होंगे? 10 साल के। सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार फिर देख लीजिए, विमल का 8वां जन्मदिन अगर 2 साल पहले हुआ था तो इस समय विमल 10 साल का है। 10 साल ये और 10 साल बाद टोटल अंतर 20 साल का हुआ। 1 बराबर 20 के, तो 20 दूना 40, 20 इक्के 20। पिताजी जो 40 साल की ये एज है उनकी, ये 10 साल बाद की है, तो प्रेजेंट टाइम में वो 30 साल के हैं। और ये जो विमल है ये प्रेजेंट टाइम 10 साल का है। अब कहानी समझिए क्या है। ये जो 30 साल के पिता हैं प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ प्रेजेंट टाइम में 6 साल के हैं, तो 6 बराबर भैया 30 के, तो 1 बराबर 5 के। हमसे पूछा गया है स्नेह की उम्र, तो 5 का गुणा जब 1 में करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा आंसर है जो कि स्नेह की उम्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, पिता पुत्र 10 वर्ष बाद 5:3 होगी और 10 वर्ष पूर्व। दोस्तों पूर्व वाला हम पहले लिखेंगे। 10 वर्ष पूर्व 3:1 थी और 10 वर्ष बाद कितनी है, कितनी होगी? 5:3 होगी।
पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। देखो बेटा, इसके अंतर जो है दोनों के बराबर हैं, अंतर बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 का। हमसे पूछा गया है कि दोनों की उम्र का, वर्तमान उम्र का अनुपात, तो 10 से गुणा करवाओ, 10 पचे 50, फिर 10 का गुणा, 10 तिया 30। ये जो एज निकल के आई है 10 साल बाद की है। हमसे वर्तमान की उम्र, तो हम वर्तमान के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, तो ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1। ये पिता और पुत्र का रेशियो आ जाएगा। हमसे पूछा गया पुत्र तथा पिता, तो अगर पुत्र पिता पूछ रहा है तो 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, ये मीना जी हैं और ये इनकी पुत्री है। पुत्री 1 साल की है तो मीना 8 साल की है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु, देखिए इसमें भी 2 का अंतर है। 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4। पूछा क्या है, मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु ये 8 चक्कू 32 वर्ष की मीना जी हैं। ये आपका आंसर हो गया पहला नंबर। 50 का ऑप्शन नंबर पहला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर देखिए क्या कह रहा है, राकेश और योगेश की आयु का अनुपात। ये जो है राकेश हैं, ये योगेश हैं, इनकी आयु का अनुपात है 4:3। ठीक, और इनकी आयु का योग दिया है 28 वर्ष, और इनकी आयु का योग कितना दिया है, 28 वर्ष। तो 16 वर्ष बाद अनुपात पूछा गया है। 16 वर्ष बाद हमसे अनुपात पूछा गया है। देखिएगा, राकेश और योगेश की आयु का अनुपात है 4:3 और दोनों की आयु का योग है 28। यहां दोनों की आयु का योग कितना है, 7। 7 बराबर 28 के, तो 7 चक्कू 28, 1 बराबर 4 के। अब देखिए, तो ये हो गया 4 चक्कू 16 और ये हो गया 4 3 12। ये प्रेजेंट टाइम की एज आ गई। हमसे पूछा गया है 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 16 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 6 2 8 2 28। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल कर दो, 4 अट्ठे और 4 सत्ते, 8:7। कोई ऑप्शन है, पहला ही नंबर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। 52 नंबर, पिता और पुत्र 1 साल के 2 साल के। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि पुत्र की उम्र कितनी है, 20 वर्ष, तो ये अगर पुत्र 20 वर्ष के हैं तो पिताजी 40 के हो जाएंगे। फिर क्या कहा है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। कितने वर्ष पहले, तो हमने माना x वर्ष पहले के लिए माइनस 20 माइनस s, कितने गुना, 3 गुनी। इसको दोस्तों हम लोग ऑप्शन से लगा लें, a बराबर 8, b बराबर 10 और c बराबर 12 और d बराबर 15। एक कोई ऑप्शन है इसमें रख दें, अगर 3 आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है ये 10 बी नंबर। अगर x की जगह पर हम 10 रख देंगे तो हमारा कितना, 3 आ जाएगा। इसको कैंसिल करने पर 30/10 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 53 है, इसको हमने बता दिया है। एक ही टाइप के जो 3 क्वेश्चन थे
उसको बता दिया है। अब आपका चैप्टर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि या कुछ सवाल जो हमने छोड़े हैं और शायद टाइप वाले सवाल छोड़े हैं तो उन सवालों को लगाइएगा। अगर ना आए तो आप कमेंट करिए, हम उनके लिए स्पेशली आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे और फिर ऐसे ही समझाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।